हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर अंडे की क्वालिटी को बेहतर करने वाली खुराक और बेहतर करने वाली दवाइयों के बारे में बात करूँगी। यहाँ पर मैं आप बच्चियों को बताती चलूँ कि आम तौर पे जो कि इनफर्टाइल कपल हैं, जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जिनके पहले बच्चे हैं और फिर बीच में बच्चा नहीं, गैप के बाद जब इन्होंने बच्चे की ट्राई की और उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो इस किस्म के कपल्स आम तौर पे हमसे फिर ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करते हैं। यहाँ पर मैं अंडा बनाने वाली चंद दवाइयों के बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड करूँगी कि एग क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है कि जो बच्ची हमारे पास आई है उसकी उम्र कितनी है, उसका वज़न कितना है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी डाइट कैसी है। ये 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। यानी कि बच्ची की जो उम्र है, क्या वो 40 अबव तो नहीं है, 45 अबव तो नहीं है। याद रखें कि एग क्वालिटी विद एज ख़राब होती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती और फिर बाज़ औक़ात जो एग है वो इतने अच्छे साइज़ तक नहीं पहुंचता। दूसरी चीज़ आ जाती है वज़न। ओवर वेट बच्चियाँ, जितनी बच्चियाँ जिनका वज़न ज़्यादा है, जहन में रख लें कि उन बच्चियों की एग क्वालिटी पुअर होती है। उनको एग या तो बन ही नहीं रहा होता, अगर वो बन रहा होता है तो वो बहुत अच्छे साइज़ का नहीं बन रहा होता, और बाज़ औक़ात उसमें से जब वो रैप्चर होता है तो उसमें से आगे वो निकलता ही नहीं है। तो यानी कि वज़न का कम होना बहुत ज़रूरी है, और जो आपका वज़न है वो आपकी कद से होता है, वज़न आपकी उम्र से नहीं होता। यानी कि जो आपका BMI है उस हिसाब से, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है उस हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए। ज़्यादा वज़न वाली बच्चियों के एग क्वालिटी पुअर है, और वो बच्चे जिनका बहुत अंडर वेट है, यानी कि जिनका वज़न 30, 35, 38, 40 इसमें उनकी भी एग क्वालिटी पुअर है। यानी कि आपके वज़न का बेहतर होना ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल। ये क्या चीज़ है? लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपकी एक्टिवनेस कितनी है, आप कितनी एक्टिव हैं, आप कितना ज़्यादा आपकी बॉडी मूवमेंट में है। जो बहुत लेज़ी बच्चियाँ होती हैं, जिनका बहुत ओवर वेट होती हैं, आम तौर पे उनका जो है फिर नेचुरली एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती। फोर्थ नंबर पे आ जाती है डाइट। यानी कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रही हैं, बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ाज़, और जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़, बटर वगैरह शामिल है, जो रात को नींद नहीं करी, रात भर जाग रही हैं, कुछ हार्मोन्स रात को रिलीज़ हो रहे होते हैं, उन बच्चियों में भी देखा गया है कि पुअर एग क्वालिटी है। यानी कि आपने सबसे पहले तो आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती हैं अब दवाइयाँ। कौन सी दवाइयाँ हम एग्स के लिए मैच्योर होने के लिए देते हैं? याद रखें, इसमें हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड पे एग साइज़ डिटेक्ट करते हैं। अगर एग साइज़ आपका 18 से 22 mm के बीच में नहीं आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है, तो फिर उस सूरत में हम इनको दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं और इंजेक्शंस रिकमेंड करते हैं। इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम लिखते हैं, लेकिन इस पर भी हम ये देखते हैं कि आया ऐसा तो नहीं है कि हम दवाई लिख दें और ये बच्ची जो है उसका हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज हो जाए। यानी कि बाज़ औक़ात जो है उन अंडेदानियों में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा यानी 6 से 8 mm से ऊपर चली जाएँ तो फिर ऑपरेशन उनका हाल होता है। तो जब 14वां दिन आता है पीरियड्स का, तो फिर हम इन बच्चियों को एडवाइस करते हैं कि आप जो है IVFC का इंजेक्शन लगवाएं, जो एग रैप्चर होने के लिए है। और ये जितनी मैं दवाइयों के नाम ले रही हूँ, सीधी सी बात है कि ये अगर एग को बनाने में हेल्प कर रही होती हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और इनका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो अंडे बनाने वाली दवाइयों का है वो ये है कि आपकी अंडेदानियाँ जो ओवरीज़ हैं वो हाइपर स्टिमुलेशन में जा सकती हैं। और ये जो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है, ये एक बहुत ख़तरनाक सिंड्रोम है। इसमें हम आपकी ओवरीज़ को डैमेज कर सकते हैं। ओवरीज़ में पानी में अंडेदानियों में पानी की थैलियाँ बन सकती हैं, एक बड़ी थैली भी बन सकती है, और हो सकता है फिर कि आपकी वो अंडेदानी जो है वो फर्दर काम ना करे। यानी कि आपने जो भी दवाई अंडा बनाने की लेनी है, आपने डॉक्टर की एडवाइस से लेनी है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होगा तो आपने लेनी है। अब लोग क्या करते हैं जी, किसी और की प्रेस्क्रिप्शन उठाई हुई होती है, उसी को दवाई देख के खा रही होती हैं, उसी के लगे हुए टीके देख के लगवा रही होती हैं। हर पेशेंट दूसरे से अलग है। यहाँ पर आपने मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि आपने हमेशा विद डॉक्टर एडवाइस आपने दवाई लेनी है। जब भी आपने अंडा बनाने की दवाइयाँ लेनी है, नेचुरली उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर की एडवाइस से लें, उनके मशवरे से लें। वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस आपको सब बताते रहते हैं हम डॉक्टर्स कि आपका एग मैच्योर हो गया, आप इन दिनों में मिलें, अब आपको टीके की ज़रूरत है, या आपका एग इस महीने छोटा है, हम नेक्स्ट टाइम दोबारा दवाई दे के फिर ट्राई करेंगे। उम्मीद है मेरे इस सेशन से आपको बहुत सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू वेरी मच।